जबलपुर में न्यायालय के निर्देश पर जर्जर मकान को हटाने पहुंचा नगर निगम के अमले को उस समय भारी पड़ गया जब वहां पर उपस्थित वकीलों के एक समूह ने निगम के उपायुक्त वेद प्रकाश चौधरी पर पैसे मांगने के एवज में मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्हें सड़क पर दौड़ाया भी गया। वकील एवं उनके साथ उपस्थित आम जनता द्वारा मारपीट कर उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। मारपीट की घटना पर दोनों ही पक्षों ने थाना ओमती पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पीड़ितों की बात को सुना। इसके पश्चात कहा कि नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, सिर्फ उगाही का खेल खेला जा रहा है। उपायुक्त वेद प्रकाश चौधरी द्वारा उस मकान को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें निगम द्वारा वर्ष 2019 में नोटिस मिला था, जिसमें कहा गया था कि आपका मकान जर्जर है, इसकी मरम्मत करवा लें। नोटिस मिलने के बाद मकानों को मरम्मत करवा लिया गया था, जिससे अधिकारी भी संतुष्ट नजर आए थे। फिर उपायुक्त आखिर उन मकानों को तोड़ने क्यों पहुंचे? इससे स्पष्ट है कि वे मकान निवासियों से पैसे की मांग कर रहे थे, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं उपायुक्त वेद प्रकाश चौधरी ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश पर मकानों को तोड़ने गए थे, जिसकी विधिवत कार्रवाई भी की गई थी। मकान में निवासियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस अधीक्षक से लेकर जिला प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराया गया था, किंतु वहां पर पहले से मौजूद वकील एवं उनके साथ असामाजिक तत्वों ने हम पर हमला कर दिया, हमारे साथ मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट हम ओमती थाना में दर्ज कराने जा रहे हैं। पैसे के लेन देन पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोर्ट का आदेश था, जर्जर मकान है, कोई जनहानि होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। बहरहाल जिस प्रकार की स्थिति बनी है उससे यही कहा जा रहा है कि मामला और तूल पकड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश दिखाया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश में यह कहीं नहीं लिखा कि मकानों को तोड़ा जाए। सादुल चौहान के मकान में नगर निगम अधिकारी अतिक्रमण अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी द्वारा बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के आज अवैध रूप से निर्माण को तोड़ने आ गए। जबकि कमिश्नर आयुक्त महोदय को कल हम लोग ने ज्ञापन दिया कि मकान अगर आप स्वयं चल के देख लें, अगर जर्जर लायक मकान है तो आप स्वयं तोड़ दें, हम लोग तोड़ देंगे, आप आदेश करो। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरी जांच करते हैं, जबकि जुलाई में हमको नोटिस मिला कि उक्त मकान की मरम्मत करवा दें, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। तो उनके आदेश का पालन करते हुए हम लोग ने मरम्मत करवा दी। आज बाकायदा वो रहने लायक स्थिति में है मकान, कोई ऐसी जर्जर स्थिति है, वो आपके सामने मकान है। उसके आदेश के बावजूद अवैध रूप से विजय सिंह चौधरी द्वारा, वेद प्रकाश चौधरी द्वारा यहाँ पे अपने नगर निगम नियमों को, अधिकारियों की बातों को, कलेक्टर उच्च न्यायालय के आदेशों को ताक में रखते हुए, मनमानी करते हुए और दूसरे लोग से पैसे लेते हुए आज यहाँ पे तोड़ने आ गए, जिसका हम लोग ने विरोध किया, उनको मना किया, परंतु उन्होंने हम लोग की बातें ना मानते हुए हम लोग के साथ मारपीट का गाली गलौज की और बिना पुलिस बल की उपस्थिति में अपना मनमानी करते हुए इस मकान को तोड़ने आए, जिसका हम लोग ने विरोध किया। उनके खिलाफ अभी रिपोर्ट लिखवाने ओमती थाने जा रहे हैं और ओमती थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे कि इनके खिलाफ गंभीर प्रकरण दर्ज किया जाए। वेद प्रकाश चौधरी के खिलाफ। आपका नाम? सचिन गुप्ता एडवोकेट। जबलपुर शहर के नगर निगम के कुछ चंद अधिकारी पैसों को लेके मकान मालिकों से, भू माफिया से, एक तरफ जबलपुर का जिला प्रशासन भू माफिया बोल के कार्रवाई करता है और दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग, ऐसे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से अपने घर मकान बनाए हैं। मैं घटना ये बताना चाहता हूँ, कल से मैं इस घटनाक्रम में लगातार बातचीत अधिकारियों से कर रहा हूँ। कल शाम को जब मुझे बताया गया कि वेद प्रकाश चौधरी के द्वारा ये कथन दिया गया मुझे कि नगर निगम को माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इस मकान को तोड़ के क्या मरने का इंतजार कर रहे हो, जब उनसे वो आदेश की कॉपी मांगी जा रही तो वो आदेश की कॉपी नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये न्यायालय का आदेश है, इसमें कहीं कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं किया गया। और जहाँ तक नगर निगम की बात है, नगर निगम ने 2019 में यहाँ पे करीब 10 मकानों को नोटिस दिया था कि आप अपने मकानों का सुधार काम करा लें, नहीं तो आपके मकान जर्जर मार के गिरा दिए जाएंगे। सभी लोगों ने तत्काल 2 महीने के अंदर अपने मकानों में सुधार काम कराया। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे पत्रकार बंधु जो प्रिंट वाले, इनकी फ़ोटोग्राफ लें। सभी मकान मालिक किराएदारों ने अपने मकान का सुधार काम कराया। और आज मनीष तिरसे जी से जब मेरी बात हुई नगर निगम के भवन विभाग अधिकारी से, तो उसका भी कहना था कि 2019 में जो हमने नोटिस दिया था उसका जवाब हमारे पास आ चुका, सभी ने अपने मकानों का सुधार काम करा लिया। फिर इस तरह से अनावश्यक पैसों को लेके भारी भ्रष्टाचार करके लोगों के मकान गिराने का जो कृत्य किया है,
ऐसे अधिकारी को जबलपुर शहर से तत्काल बाहर करना चाहिए। मैं जबलपुर के जिम्मेदार अधिकारियों से दो टूक चेतावनी देना चाहता हूँ। मेरे अगर मध्य विधानसभा में इस तरह पैसे के लेन देन के चलते मकान खाली कराने का धंधा अगर नगर निगम के अधिकारी भू माफिया बन के करेंगे तो ऐसे लोगों को ईंट का जवाब मिलेगा। आज उन जिन अधिकारियों ने कुछ वकीलों के साथ बदतमीजी की है, झगड़ा और गाली गलौज की है, जिसको धक्का देके यहाँ से जनता ने भगाया है, ये घटना अगर दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो पूरा जबलपुर शहर, पूरा कांग्रेस परिवार और एक एक दिन यहाँ पे एक दिन का धरना होगा और पूरे कांग्रेस के हमारे साथ ही बैठेंगे। और मैं देखना चाहता हूँ किस प्रशासन में हिम्मत है कि अवैधानिक ढंग से न्यायालय का आड़ में गलत ढंग से कोई भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज जब कमिश्नर महोदय से 2:16 पे बात हुई मेरी संदीप GR साहब से, तो उनका कहना था कि मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करता, पहले मैं निरीक्षण कराऊंगा, पहले उन कागजों की जांच कराऊंगा। फिर उसके बावजूद वेद प्रकाश चौधरी की हिम्मत कैसे हुई कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और उनसे समझे बगैर इस तरह की कोई गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार और लेन देन इसके पीछे साबित हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जहां एक और अभी शहर पूरा सड़कों की दंश से झेल रहा है, नगर निगम को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि अतिक्रमण की कार्रवाई? देखिए, जबलपुर शहर की नगर निगम को जनता से कोई सरोकार है नहीं, सड़क के गड्ढों से कोई सरोकार नहीं है। उनको तो सरोकार है कहाँ से उनकी जेब मोटी मिले, कहाँ से गाड़ी कमाई की जनता का। एक तरफ पेट्रोल डीजल और रसोई से लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना मकान बचाने के लिए जबलपुर शहर की जनता को भ्रष्टाचार में रिश्वत देनी पड़े, इस काम में जबलपुर नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मैं करता हूं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि आखिर इसमें आदेश किस मकान को तोड़ने का हुआ और बाकी लोगों को तोड़ने का झूठे जिस ढंग से उन्होंने नोटिस इशू करे हैं और जिस तरह से धमकाया गया आम जनता को, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, अगर पारदर्शिता और सुशासन की बात है मध्य प्रदेश सरकार में, तो इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा के अगले 24 घंटे में आम जनता को सार्वजनिक की जाए।